अब मैं चाहता हूं कि इज्जत माब आरिफ नसीम खान साहब अजराह करम आप स्टेज पे तशरीफ लाइए। आप 4 बजे भी नहीं आते तो मैं ये मुशायरा बंद नहीं करता। कर डालती पुलिस, गोली मार देती, लेकिन ये मुशायरा मैं बंद नहीं करता जब तक आप नहीं चले आते। नसीम खान, नसीम खान। आइए सामने गिराम, अब उस शख्स नहीं उस शख्सियत को मैं आवाज देने जा रहा हूँ जिसके लिए काफी देर से हम तमाम शराय किराम, तमाम सामने किराम उसके इंतजार में थे कि अभी अभी उनकी आमद हुई है हमारे मेहमान और सदर आली वक़ार इज्जत माब जनाब नसीम खान साहब की। हम चाहते हैं कि इस वक्त अदबी गुफ्तगू के हवाले से नसीम खान साहब का नाम जाना पहचाना है पूरी दुनिया, शेर अदब में, उर्दू अदब में बहुत बेबाकी के साथ ये नाम लिया जाता है। ये वो शख्सियत है कि एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाई हैं, घरों में खुशियां पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है, टूटे हुए परिवारों को सजाया है, घर आंगन तक खुशियां पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई है। वहीं पे परिवार के मुखिया के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए आरिफ नसीम खान साहब कौम मिल्लत के हमदर्द, ये हमारे कौम मिल्लत के बेपनाह हमदर्द हमारे हैं। हम बगैर किसी तमहीद के एक शेर अहमद फराज का उनकी नज़्म करता हूँ कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, चलो ये बात है तो बात करके देखते हैं। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए जनाब आरिफ नसीम खान साहब का कि जालिम को अपनी ताकत पे, जालिम को अपनी चालों पे ताकत पे नाज है, जालिम को अपनी चालों पे ताकत पे नाज है, हमको फकत तुम्हारी क़यादत पे नाज है। आइए इज्जत माब आली जनाब आरिफ नसीम खान साहब को इज्जत एहतराम के साथ आवाज दे रहा हूँ, अपनी गुफ्तगू से हम सबको सरफराज करें। आज के इस अजीमुशान मुशायरे में मौजूद हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में माने जाने वाले हमारे सभी शोरा इकराम, स्टेज पे बैठे हुए हमारे सभी मोअज़्ज़िज़ हजरात और आज के इस अजीमुशान मुशायरे के ऑर्गेनाइजर हमारे छोटे भाई जमाल खान साहब, यूपी से चल के आए हुए खुर्शीद साहब और सभी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि और भी शोरा इकराम को यहाँ पर हमें और आप सबको सुनना है। मैं कोई लंबी तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ जमाल खान साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि हर साल जश्न हिंदुस्तान के नाम से यहां पर 25 जनवरी की रात को इस तरह के मुशायरे का इनेकाद वो करते हैं। जौहर भाई, काफी सालों के बाद मुंबई में खुला मुशायरा आप पढ़ रहे होंगे, हालात के बारे में आपने गुफ्तगू की, माहौल के बारे में आपने गुफ्तगू की। मरहूम राहत साहब ने एक वाकया एक बार सुनाया था कि बोले मैं एक मुशायरे में मैंने पढ़ दिया कि ये सरकार चोर है। क्या दूसरे दिन पुलिस पहुंच गई उनके घर और उन्होंने कहा कि आपने कहा रात को पढ़ दिया मुशायरे में कि सरकार चोर है। बोले साहब मैंने ये थोड़ी कहा कि कौन सी सरकार चोर है। तो पुलिस वाले ने कहा अरे क्या हम नहीं जानते कि कौन सी सरकार चोर है। क्या कहने, तो ये सरकार चोर है।
झूठी है, दगाबाज है, फिरका परस्त की बुनियाद पर चलने वाली ये सरकार है। नसीम खान आपके बीच में डंके की चोट पे कहता है। क्या बात है, वाह वाह। मुल्क की आजादी के बाद बहुत सारी सरकारें इस मुल्क में बनी, लेकिन ऐसी सरकार ना आपने देखी है, ना आप कभी देखेंगे। हमारे कई साथियों ने कहा, मौलाना ने कहा कि हालात को बदलना होगा। हालात इस मुल्क का जिस तरह से कुछ लोगों ने अपने सियासी मुफाद के लिए पैदा किया है, इस मुल्क की तारीख उनको कभी माफ नहीं करेगी। इस मुल्क की आने वाली नस्लें उनको कभी माफ नहीं करेंगे। जो मुल्क गंगा जमुनी की तहजीब के नाम से जाना जाता है, जो मुल्क हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई की एकता की पहचान रहा है, उस मुल्क को किस तरह से किस साचे में ढालने की कोशिश हो रही है, समझना होगा। मैं तो कहना चाहता हूं, जौहर भाई ने बहुत सही कहा कि सब मुत्तहिद हो जाएं। सब मुत्तहिद का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है, उनके शेर का मफहूम यही था कि सब मुत्तहिद हो जाए। इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई पूरी दुनिया को हिला के रख सकते। क्या बात। और मुत्तहिद हुए थे सन 47 के पहले, इसीलिए तो कल सवेरे तिरंगा झंडा फहराने जाएंगे हम लोग। ये मौका हमें कैसे मिला? सन 47 के पहले इस देश का हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई मिलके अंग्रेजों की गोलियों के सामने, बंदूकों के सामने सीना तान के खड़ा हुआ और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता था और ये कहता था, डंके की चोट पे कहता था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये देश हमारा है। क्या बात है। लड़े, और जब लड़े तो जीते, तब एक हिंदुस्तान बना जिसे एक सेकुलर मुल्क कहा जाता है। दुनिया में पहचान दी गई इस मुल्क को सेकुलर हिंदुस्तान। मुझे याद है लता हया साहब, आजकल आपका वो गीत बहुत जोर से चल रहा है, सपने में आए थे राम। क्या बात। बड़ा अच्छा लिखा है आपने, बड़ी मेहनत की होगी आपने, सलाम करता हूं आपका। और हमारे मुल्क के जो कवि हैं, शायर हैं, शायरा हैं, यही तो जिम्मेदारी है कि मुल्क के हालात की तर्जुमानी करें, और वो सारा काम आप लोग बखूबी कर रहे हैं। जज्बाती शेरों से काम नहीं चलेगा, इस्लाही शेरों से काम चलेगा, और आईना दिखाने वाला शेर अब पढ़ना पड़ेगा। बेशक। और वो सारा काम आप सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। जौहर भाई ने भी बड़े अच्छे अच्छे शेर यहाँ पढ़े। जौहर भाई ने कहा, एक दो लाइन कहा कि कुछ लोग डर के सलाम करते हैं। हमारे यहाँ भी आजकल कुछ लोग डर के सलाम करने लगे। क्या बात। हमारे इलाके में भी कुछ लोग डर के सलाम करते हैं। को भैया करते हैं कि नहीं करते? काहे करत हो यार, काहे डरात हो यार, कब तक डरबो यार? हम लोग डरने वाले लोग हैं, हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, और हक के लिए आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं। हम वहां से आते हैं जहां से सियासत हमारी लौंडियां हुआ करती थी। क्या बात। वाह वाह। हमें सियासत समझाने की कोशिश कोई नहीं करे। आप फिक्र ना करें, धुआं छट जाएगा, धुआं छटेगा।
बादल साफ होगा। इस मुल्क के कहा था उन्होंने कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब मैं कहता हूं कि अच्छे दिन इंशाअल्लाह ताला जरूर आएंगे। क्या कहने राहत साहब का वो शेर मुझे याद आता है कि अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है। क्या कहने वो खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है। ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सभी का खून शामिल है या नहीं है? तरह तरह की बातें की जाती, डराया और धमकाया जाता है। गुंडा कंपनी को बाहर खुले सांड की तरह छोड़कर दहशतगर्दी की जाती है, मॉब लिंचिंग करवाई जाती है। कानून का राज है कि नहीं है इस देश में, इस मुल्क में? बुलडोजर चलवाए जाते हैं। सरकारों को काम, मुझे याद है अटल जी ने कहा था 2002 के बाद कि राजधर्म निभाना चाहिए। मैं विश्व गुरु जी से पूछना चाहता हूं कि राजधर्म कब निभाएंगे? आपके नेता ने कहा है, जरा उनको तो याद कर लीजिए। इस तरह से देश नहीं चलेगा, इस तरह से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्क आगे बढ़ेगा प्यार से, मोहब्बत से, इत्तेहाद से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता से मुल्क आगे बढ़ेगा, और वो पैदा करने का काम हम सबको मिलकर करना है। ये मैं आज के मौके पर आप सबको कहना चाहता हूं। जिसने आजादी की बहुत सारी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, और जमाल भाई को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज फिर हर साल की तरह इस साल भी, बीच में 1-2 साल कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल इन्होंने हिम्मत करके बहुत ही अच्छी तरह से मुझसे मशवरा करने आए। तो मैंने कहा यार, अगर शायर बुलाना है तो शेरों को बुलाना। तो बहरहाल उन्होंने अपने विसात के मुताबिक अच्छे मेहमान शोरा को यहाँ पे बुलाया, और हम लोग अच्छे कलाम सुन रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और आपको यही यकीन दिलाना चाहता हूँ कि नसीम खान आपकी हर आवाज पे लब्बैक करने के लिए और बड़े से बड़े चट्टान से टकराने के लिए हमेशा मौजूद था, है और रहेगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक काम करें, इत्तेहाद का मुजाहरा करें, प्यार और मोहब्बत का माहौल पैदा करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता को मजबूत करने के लिए जितना भी तहरीक चला सकते हैं अपने अपने मोहल्ले में, इलाके में चलाएं। इन फिरका परस्त ताकतों की नाक में नकेल डालने का काम हम लोग मिलकर करते रहे हैं, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। ये मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय महाराज।